बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। इफ़्तार स्पेशल में एक और मज़ेदार सी रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं आज शेयर कर रही हूँ आपसे पिनविल समोसे की रेसिपी, जो कि बनाने में बेहद आसान, मिनटों में ढेर सारे समोसे बनकर तैयार हो जाते हैं और इसकी चटपटी सी और मज़ेदार सी फीलिंग तैयार करेंगे आलू और चिकन के साथ। बनाने में बहुत ही आसान और खाने में इसका टेस्ट और जायका लाजवाब है। तो चलते हैं किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो इस मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची आलू पिनविल समोसा बनाने के लिए समोसे की डो तैयार कर लेंगे, जिसके लिए 1 कप मैंने मैदे का लिया है, जिसमें हाफ़ टी स्पून नमक का और हाफ़ टी स्पून ही कलौंजी का शामिल किया है। आप चाहें तो ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं। अब 2 टेबलस्पून भरकर आपने इसमें घी के शामिल किए हैं। घी मेल्ट होना चाहिए और कोशिश करें कि आप लोग इसमें घी ही शामिल करें। ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। घी से ये क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। घी मैदे में अच्छे से शामिल करने के बाद मैंने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करने के बाद इसकी एक सख्त सी डो तैयार कर लेनी है। जैसे समोसों की डो होती है, बिल्कुल वैसे ही 1 से 2 मुट्ठी लगाने के बाद हमने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल या घी लगाकर इसको कवर कर देना है। काउंटर पर 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट पर छोड़ देना है। जब तक आटे को रेस्ट आता है तो हम यहाँ पर झटपट से और मज़ेदार सी चटपटी सी फीलिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए पैन में मैंने 2 चम्मच ऑयल के शामिल किए हैं। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो यहाँ एक मीडियम साइज़ का प्याज था मेरे पास, जिसे मैंने चॉप कर लिया है, ये भी शामिल कर दें। अब प्याज़ों को हमने कोई कलर नहीं देना, हल्के से सॉफ्ट हो जाएं तो इसमें कुछ मिसाले शामिल करने लगी हूँ। सफ़ेद ज़ीरा शामिल करूँगी, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून जाएगा। हल्दी 2 से 3 चुटकी और नमक हाफ़ टेबल स्पून। और यहाँ पर मैंने शामिल किया है चिकन पाउडर, है तो डाल लें, बड़ा ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। अब थोड़ा सा पानी डालने के बाद हमने इन मिसालों को अच्छे से भून लेना है, ताकि मिसाले हमारे जले नहीं। मिसाले अच्छे से भुन चुके हैं तो इसमें मैं एक चाट मसाला शामिल करने लगी हूँ, हाफ़ टी स्पून, और 3 से 4 हरी मिर्चें हैं बारीक काट कर शामिल कर दें। चाट मसाला ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह आप नींबू का रस भी शामिल कर सकते हैं। मिक्स कर लें अच्छे से। अब यहाँ पर मेरे पास है 2 से 3 अदद या फिर 1 पाव उबले हुए आलू और मैश किए हुए। मैश अच्छे से कर लें ताकि कोई भी गुठली वगैरह बाकी ना रहे। अब यहाँ पर 1 कटोरी के करीब मेरे पास चिकन है। बॉईल कर लिया है सादे पानी में चिकन को, और फिर इसको मैंने चॉपर में डालने के बाद अच्छे से चॉप कर लिया है बारीक बारीक सा। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी क्रश करके डाल सकती हैं। अब तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग हमारी हो चुकी है। इस स्टेज पर आप नमक मिर्च मसाले चेक कर लें, अगर आपको कम लगते हैं तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। मज़ेदार सी चटपटी सी फीलिंग को और मज़ीद अच्छा बनाने के लिए हम यहाँ पर हरे धनिए का शामिल कर रही हूँ, 1 मुट्ठी के करीब। ये भी बारीक सा काट कर इसमें शामिल कर दें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मज़ेदार सा चटपटा सा हमारी समोसे की फीलिंग रेडी हो चुकी है। तो चलें साइड पर रखते हैं इसको और आटे की तरफ चलते हैं। आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। इसके बनाएंगे हम 2 पेड़े, और 2 पेड़े बनाने के बाद एक पेड़े को हम साइड पर रख देंगे और दूसरे पेड़े को हम काउंटर पर ले आएंगे और इसकी बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। देखिए, रोटी की थिकनेस कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि रोटी ना ही ज़्यादा पतली हो और ना ही ज़्यादा मोटी हो। तो हमने चटपटी सी मज़ेदार सी आलू की फीलिंग जो बना कर रखी थी, वो भर भर कर इसके ऊपर लगा देंगे। अच्छे तरीके से तमाम रोटी के ऊपर इक्वल साइज़ में हम फैला देंगे। अब यहाँ पर तमाम रोटी को हमने अच्छे से कोट करने के बाद, ये हमारी कोटिंग इक्वल साइज़ में आए तो यहाँ एक कटोरी ले ली है मैंने और उस पर हल्का सा मैंने घी लगा लिया है और ये कटोरी हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। देखें कैसे एक ही तरीके से हमारी जो फीलिंग है वो आ चुकी है रोटी के ऊपर, और
कहीं से कम और ज़्यादा नहीं लग रही। अब 2 कोने उठाएंगे इस रोटी के और इसकी फोल्डिंग शुरू कर देंगे और एक टाइट सा हम इसका रोल तैयार कर लेंगे। देखें, रोल हमारा माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। अब आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आप जिस तरह की कटिंग करना चाहते हैं उस हिसाब से कर लें। आप मोटे पिनविल समोसे बना रहे हैं या फिर आप बारीक से, तो आप अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, जैसे आप कट करना चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही कर लें। तो मैंने यहाँ पर हाफ इंच के फासले पर रखते हुए इनको कट कर लेना है। देखें कितने मज़ेदार से कटिंग के बाद लग रहे हैं और खाने में इसका टेस्ट और जायका बड़ा ही लाजवाब होता है। फटाफट से ये बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब इसकी फिलिंग बनाएंगे, ऊपर से इसकी कोटिंग अंडे से मैं कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो मैदे की स्लरी से भी कर सकते हैं। अंडे से ये निहायत ही क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। चलें जी, अब यहाँ पर अंडे में कोट करेंगे एक पिनविल समोसे को और हम अब फ्राई पैन में डालते जाएंगे। ऑयल को पहले ही मैंने मीडियम हाई फ्लेम पर गरम करने के लिए रख दिया था। एक एक करके हम पिनविल समोसा अंडे में डिप करते जाएंगे और ऑयल में छोड़ते जाएंगे। पिनविल समोसों को हमने 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं छेड़ना और उसके बाद हमने इसकी साइड को चेंज करना है। देखिए कलर आना स्टार्ट हो चुका है। इसी तरह से तमाम जो है हम समोसों की साइडों को चेंज कर लेंगे। अच्छा, एक और बात भी आपसे शेयर करती चलूँ, यहाँ पर मैंने शैलो फ्राई किए हैं। आप अगर डीप फ्राई करना चाहते हैं तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। बस ये ख्याल रहें कि ऑयल का टेम्परेचर मीडियम हाई होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल हाई फ्लेम पर इनको फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो क्रिस्पी होना शुरू हो जाएंगे लेकिन अंदर तक ये पकेंगे नहीं। साइडों को चेंज करते हुए हमने इनको कलर आने तक फ्राई कर लेना है। देखिए कितने मज़ेदार से इन पर कलर आया है और कितने टेस्टी से ये बनकर तैयार हुए हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।